हेलो फ्रेंड्स, हम समझने जा रहे हैं आज फिजिक्स में संधारित्र क्या है और संधारित्र का सिद्धांत। देखिए, इसे समझने से पहले हमें समझना है कि धारिता क्या है। धारिता धारिता जिसको C से दर्शाया जाता है। देखिए, जैसे एक पात्र होता है, अगर पात्र 5 लीटर का है तो हम उस 5 लीटर के पात्र में अगर कोई द्रव भरना चाहें तो 5 लीटर द्रव ही भरा जा सकता है। ठीक है। जैसे हम पात्र में अगर कोई द्रव डालेंगे तो पात्र में द्रव का तल ऊपर उठता चला जाता है। तो जिस प्रकार हम पात्र में द्रव डालने पर पात्र में द्रव का तल ऊपर उठता जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चालक हो, चालक उसको कहा जा सकता है या कहा जाता है जिसमें विद्युत का चालन होता है या जो आवेश को धारण कर सकता है। हम जिस प्रकार किसी पात्र में द्रव डालते हैं तो द्रव का तल पात्र में ऊपर उठता जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक को आवेश दें, सपोज मान ले हम कि किसी चालक को हमने क्यों आवेश दिया, तो चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते हैं वैसे वैसे चालक के विभव में वृद्धि होती जाती है। जिस प्रकार किसी पात्र में द्रव डालने पर द्रव का तल ऊपर उठता है, ठीक उसी प्रकार चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। अर्थात विभव आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप आवेश दोगे वैसे वैसे विभव में वृद्धि होगी। अब यहां देखें, हम आवेश विभव के क्या है, समानुपाती है। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए अगर बराबर का निशान लगाना है तो उसके लिए हम एक नियतांक लगाते हैं और वो नियतांक लगाया जाता है C, जहां C कहा जाता है उस चालक की धारिता। C को उस चालक की धारिता कहते हैं। अभी हम देखें, यहां से बना Q बराबर CV, जहां Q किसी चालक को दिया गया आवेश, V उस चालक के विभव में वृद्धि और C है उस चालक की धारिता। हम इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, C बराबर Q बटा V। V गुणा में है, जिसे हम अगर पक्षांतर करें तो भाग में जाएगा, मतलब बन गया C बराबर Q बटा V, जहां C चालक की धारिता, Q चालक को दिया गया आवेश और V चालक के विभव में वृद्धि। अब इससे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं और इसे C से दर्शाते हैं। मतलब चालक की जो धारिता है C, वो आवेश और विभव का अनुपात होती है। उस चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के विभव में वृद्धि का अनुपात होती है। यह है चालक की धारिता। इसी पर डिपेंड करता है संधारित्र। देखिए, संधारित्र क्या है। जैसे अभी पूर्व में मैंने बताया था आपको कि ये एक 5 लीटर का पात्र है। अगर हम इसमें पानी भरना चाहें या कोई द्रव भरना चाहे तो केवल 5 लीटर द्रव ही आएगा उसमें। अगर 5 लीटर से अधिक हम द्रव भरना चाहते हैं तो इस पात्र के आकार या आयतन में हमको क्या करना पड़ेगी, वृद्धि करना पड़ेगी। लेकिन संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, जैसे चालक होता है, चालक को हम आवेश देंगे तो वो चालक उस आवेश को धारण कर लेगा, लेकिन आवेश को धारण करने की उसकी एक निश्चित क्षमता होगी, एक निश्चित धारिता होगी। उसके बाद वो चालक आवेश को धारण करना बंद कर देगा। लेकिन एक ऐसी युक्ति का उपयोग किया जाए जिससे चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उस युक्ति को कहा जाता है संधारित्र। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह कहलाता है संधारित्र। जिससे हमको पता चला कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है। देखिए, हम समझते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, हम मान लें कि माना ये एक चालक प्लेट है। चालक उसको कहते हैं जिसमें
विद्युत का चालन हो सकता है या जिसे जो आवेश को धारण कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये माना ए क्या है, एक चालक प्लेट है। हम इस चालक प्लेट ए को धन Q आवेश देते हैं। कितना आवेश दिया जाता है, धन Q आवेश देते हैं। देखिए आप, ये चालक प्लेट ए है, इस चालक प्लेट ए को हम धन Q आवेश देते हैं। तो ये संपूर्ण धन Q आवेश इस चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है, चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है। चालक प्लेट ए के पृष्ठ पर यह संपूर्ण धन आवेश फैल जाता है। अब हम इसके पास एक अनावेशित, जिस पर पहले से कोई आवेश नहीं है, एक अनावेशित चालक प्लेट बी लेकर आते हैं। जब आप आवेशित प्लेट ए के पास अनावेशित प्लेट बी लेकर आते हो तो यहां एक घटना होती है जिसे कहा जाता है विद्युत प्रेरण की घटना। विद्युत प्रेरण की घटना, और विद्युत प्रेरण की घटना के कारण इस अनावेशित प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, वो प्लेट ए के धन आवेश से विपरीत प्रकृति वाला है, जिससे ये ऋण आवेश इस प्लेट ए के विभव को कम करने की कोशिश करता है, विभव को घटाने की, विभव V को घटाने की कोशिश करता है। और जो धन आवेश है, जो इस धन आवेश का सजाती है, इस प्लेट ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। किंतु हम देखें यहां पर ऋण आवेश प्लेट ई के पास है, नजदीक है, जिससे इसका प्रभाव अधिक होता है, जिससे प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के धन आवेश के प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है, प्लेट ए के विभव को घटा देता है। जिससे सूत्र अभी हमने देखा था धारिता C बराबर Q बटा V, तो जिससे सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार विभव V का मान क्या होता है, कम हो जाता है। विभव V का मान कम होने से, विभव V का मान कम होने से V आधार पर हर में है और इसका मान कम होता है, जिससे इस C का मान, धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है और प्लेट A की धारिता बढ़ती है, जिससे उसे हम और अधिक धनावेश दे सकते हैं। इसके बाद ये जो प्लेट B है, इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। किससे कर देते हैं, पृथ्वी से, जिससे ये प्लेट B का जो संपूर्ण धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, जिससे ऋण आवेश का प्रभाव, प्लेट बी के ऋण आवेश का प्रभाव और बढ़ता है, वो और प्लेट ए के विभव को और कम कर देता है, जिससे सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार V का मान और कम होने से C का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार प्लेट A को हम और अधिक धन आवेश दे सकते हैं, अर्थात प्लेट A की, चालक A की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम इस प्लेट B को प्लेट A के और पास लेकर आए और नजदीक लेकर आते हैं, इसके पास लेकर आते हैं इसे, तो जिससे ऋण आवेश का प्रभाव और बढ़ता है और वो सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार विभव के मान को कम करता है, जिससे C का मान, धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है।